क्या आप जानते हैं कि हमारी आइंदा नस्ल कैसी होने वाली है? हमारे आज के बच्चे क्या सोचते हैं? जिस दौर में हम बढ़ रहे थे तो ऐसे में दुनिया कैसी थी? हमारे पेरेंट्स ने कैसे हालात देखे और कौन कौन से इवेंट्स ने हमारी नस्ल पर क्या इम्पैक्ट्स डाले? आज की वीडियो में मैं 20वीं सदी के आगाज से लेकर आज 2025 तक की तमाम जनरेशंस के एक एक एक्सपेक्ट्स को आपके सामने लाने वाला हूं। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। नए साल 2025 की आमद के साथ ही जनरेशन बीटा का भी आगाज हुआ चाहता है। अब से पैदा होने वाले बच्चे जनरेशन बीटा की कैटेगरी में शुमार किए जाएंगे। आज दुनिया में हर सेकंड औसतन 4.2 बच्चों की पैदाइश होती है, जिसके नतीजे में एक दिन में दुनिया की आबादी लगभग 3.5 लाख बढ़ जाती है। आज पैदा होने वाले बच्चे यानी जनरेशन बीटा मार्स समेत दूसरे प्लैनेट्स पर इंसानों की आबादकारी, मून ट्रेवल और स्पेस कॉलोनाइजेशन को अपनी आंखों से देखेंगे। इस जनरेशन में इंसानों के दोस्त इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स होने वाले हैं। 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होने वाली ह्यूमन इंटीग्रेशन इस जनरेशन के बच्चों के लिए एक आम सी बात होगी। जनरेशन बीटा से पहले की जनरेशन को अल्फा का नाम दिया गया था। इस जनरेशन में वो बच्चे शामिल हैं जो 2013 से 2024 तक पैदा हुए। इस नस्ल को हम टेक नेटिव किड्स की नस्ल कह सकते हैं, क्योंकि ये वाली जनरेशन जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट के साथ ग्रूम हुई है। जनरेशन अल्फा से भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई जनरेशन है तो वो जनरेशन जी। जी हाँ, 1997 से लेकर 2012 के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन जूमर्स का नाम दिया गया है, जिसे हम आम जुबान में जेन जी बोलते हैं। जेन जी की टर्म आजकल सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कस की जाती है और यही टॉक ऑफ द टाउन है। जेन जी ने बचपन से ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह। और यही वजह है कि ये नस्ल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आती है। हमारी इस जनरेशन ने कोविड-19 और ग्लोबल वार्मिंग से बदलती दुनिया को करीब से देखा है। इस जनरेशन को ज्यादा परेशान और बेसुकून रहने वाली नस्ल भी कहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया के माशी हालात के सबब जनरेशन जी के बच्चों में डिप्रेशन कॉमन हो चुका है। राहत अंडोरी ने क्या खूब लिखा है, फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए, बाप हाकिम था मगर बेटे भिखारी हो गए। अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो सुसाइड भी बदकिस्मती से इसी जनरेशन में सबसे ज्यादा है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जेन जी की सोशलाइजेशन पिछली नस्लों की तरह नहीं हुई, बल्कि इस नस्ल की परवरिश स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के साथ हुई है। हमारी यही नस्ल सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार है। अब तक तमाम नस्लों में सबसे खराब नस्ल भी यही है, क्योंकि इस जनरेशन के लिए वीडियो लीक्स का कल्चर भी आम बात रही है। जेन जी को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो तबाही जनरेशन जी ने मचाई है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। 1981 से लेकर 1996 तक की मुद्दत में पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन वाई या मिलेनियल्स कहा जाता है। ये वो जनरेशन है जिसके जमाने में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने परवान चढ़ना शुरू किया। जनरेशन वाई ने डिजिटल इनकलाब अपने सामने रूनमा होते देखा, लेकिन वो वक्त भी याद है जब डिजिटल आलात के बगैर भी वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारा करते थे। इस नस्ल ने इंटरनेट के अरूज के साथ साथ इंसानी तबाही के अलमनाक मनाजर अपनी आंखों के सामने देखे हैं, जैसे 9/11 1965 से लेकर 1980 तक पैदा होने वालों को जनरेशन एक्स कहा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा तब्दीलियां जनरेशन एक्स नहीं देखी हैं, क्योंकि जनरेशन एक्स के दौर में जमाने इतने ज्यादा और इतनी तेजी से बदलते हैं कि पिछले जमाने का कोई इंसान आज आए तो चकरा कर रह जाएगा। मिसाल के तौर पर पर्दे स्क्रीन से लेकर होलोग्राम टेक्नोलॉजी तक, टांगे से लेकर मेट्रो ट्रेन तक,
तिजोरियों से लेकर मास्टर कार्ड्स तक, तार और फैक्स से लेकर व्हाट्सएप तक, पुराने रिकॉर्ड से लेकर यूएसबी स्टिक तक, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से लेकर स्मार्ट एलसीडी तक, डायल घुमाने वाले फोन से लेकर स्मार्टफोन्स तक और पतंग उड़ाने से ड्रोन उड़ाने तक, इंसानों की ये जनरेशन बड़ी ही कीमती है। ये जनरेशन आजाद मिजाज है और खुद इंसानी पर यकीन रखती है। इस जनरेशन को लेचके किड्स का भी नाम दिया गया है क्योंकि इस नस्ल के माँ और बाप दोनों कमाने वाले हैं। वॉल ऑफ बर्लिन का गिरना और सद जंग का खात्मा इसी जनरेशन का अहम वाकयात है। 1946 से लेकर 1964 के दौरान पैदा होने वाली नस्ल को बेबी बूमर्स या जॉन्स जनरेशन कहा जाता है। हैरानकुन तौर पर आपको बताता चलूं कि इस जनरेशन को बेबी बूमर्स इसलिए कहा जाता है कि इनकी पैदाइश के वक्त तमाम जंगें खत्म हो चुकी थी या फिर अपने खात्मे की जानिब बढ़ रही थी। आलमी जंगों के खात्मे के बाद मुल्कों ने इस बात पर जोर दिया कि जो मर गए सो मर गए, अब आबादी को बढ़ाया जाए और ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं। इस नस्ल ने काम पर तवज्जो दी, माशी तरक्की की। 1928 से लेकर 1945 के दरमियान पैदा होने वाली जनरेशन को द साइलेंट जनरेशन या फिर खामोश नस्ल का नाम दिया गया। इस नाम के पीछे की हिस्ट्री ये है कि इस नस्ल ने आलमी जंगों समेत कई बहरान अपनी आंखों के सामने देखे, लेकिन चुपचाप सब सहते रहे। एक तरफ तो यही जनरेशन अमन की आशा रखती थी, तो दूसरी जानिब एटम बॉम्ब की इजाद भी इन्हीं के ज़माने में हुई। जौहरी तवानाई और कैलकुलेटर के दौर की इस नस्ल ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, इसकी तारीख़ आलम में मिसाल नहीं मिलती। अब आखिर में मैं आपको उस जनरेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे नाम देने की रवायत पड़ी। जी हाँ, 1901 से लेकर 1927 के टाइम पर पैदा होने वाले बच्चों को द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है। इस नस्ल ने पहली जंग अजीम में बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी और सबसे बढ़कर ग्रेट डिप्रेशन पीरियड को फेस किया। सख्त जान मेहनत करने वाली इस जनरेशन के होते अजीम तरीन साइंसदान आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। ये लोग मुस्तकिल मिजाज थे और अपनी कम्युनिटी और अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। आप कौन सी जनरेशन का हिस्सा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय दें, इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।